जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव शंभु शंकर। जैसा पिछली अमृतवाणी में एक विषय बाकी रखा था मैंने, उसको मैं लूँगा। उसके लिए मैंने अलग से कहा था, इसलिए देखिए सबके जीवन में कष्ट हैं, समस्याएं हैं। आप अनुभव भी सुनते हैं सब लोगों के, बहुत आते हैं अनुभव से तो गुरु भाई जी के पास, लेकिन जो लिमिटेड भेजें, क्योंकि समय जितना मिलता है या जितने लोगों के मैसेज वो देख पाते हैं उसके अनुसार वो उनका ऑडियो आपको भेज देते हैं। अगर उनकी इच्छा होती तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नाम नहीं बताना चाहते, ऐसे भी अनुभव है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम तक ही रखना चाहते हैं कि गुरुदेव तक या गुरु भाई जी तक रखें, तो वो भी ऐसे लोग आते हैं। उसमें कोई जो समय मिलता है उसके अनुसार सब लोगों को भेज ही देते हैं। देखिए सबकी समस्या अलग अलग है, लेकिन सबसे जीवन में विकट परिस्थिति किन लोगों की है? उन लोगों की है जो शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हैं। आज देखा नहीं, आज सबसे ज़्यादा लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा। हर छोटी मोटी बीमारी, कितनी तो बीमारियां बढ़ गई है। पहले चिकित्सक होते, वेद वगैरह वात पित्त कफ में ख़त्म करते, आजकल बीमारियां कितनी एक एक बाद एक हो जाती है, और सभी के सब रोग असाध्य हैं। और शरीर की जागृति हमारी ख़त्म हो चुकी है। शरीर में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है कि हम कोई बीमारी से लड़ सके, है या हमारी प्रतिरोध क्षमता जिसको बोलते हैं वो भी कम होने लगी है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, शुद्ध खान पान नहीं है। ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कुछ मिलता ही नहीं। मान लीजिए कोई इंसान जंक फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, तो इससे मिलता क्या है कि उसके अंदर होता कुछ नहीं, वो पहले से ही सड़ा गला होता है, कितने दिनों पुराना होता है। हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं जो प्रकृति से दी हुई, जैसे फ्रूट खा लिए, जूस पी लिया, दूध पी लिया, लस्सी पी ली, इनका तो बनता है, कोई विटामिन बनेंगे, कुछ आयरन बनेंगे, या कोई खून की चीज़ें कमी को पूर्ति करेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन हम जो आजकल खाना खाते हैं उससे कुछ बनता ही नहीं। उसके अलावा कम उम्र में बीमारियां लग गई, लोगों को असाध्य रोग हो गए। माताएं बहनें चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। और बहुत माताओं बहनों के ऐसे प्रश्न आए कि गुरुदेव, माला तो दूर की बात है कि मान लीजिए कहीं 2 घंटे उठ के बैठ नहीं सकते, कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते, ईश्वर के नियम चाहते हुए भी कोई नीचे नहीं बैठ सकता। किसी को कोई और पीड़ा है, किसी को कोई कुछ रोग है, किसी को तो असाध्य रोग हो गए हैं। तो ऐसा क्या हो जिससे हम भक्ति भी कर सकें और हमारा ये जीवन रोग मुक्त भी हो सके? ये बड़ा मतलब सोचने का विषय है। देखिए आज आपके आसपास जो विषय उसको उसी को मैं बताता हूँ। आप हर लोग के घर के अंदर आजकल एक प्रथा है कि हर घर के अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी मिलेंगे। आज आप पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के छोटे से रूप की, तो लड्डू गोपाल जी हर घर में हैं। लेकिन उनकी विधा को अगर जान लिया तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अगर विधा को सत्य में जान लिया तो आपके घर के अंदर व्याधि नहीं रहेगी, आपके घर के अंदर प्रेम की कमी नहीं रहेगी, आपके घर के अंदर पैसों की कमी नहीं रहेगी। जो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि आंखों के पास होती है लेकिन हम उसे जान नहीं पाते और ना ही उसे पूरा कर पाते हैं। ये लड्डू गोपाल जी वो विद्या है। पहले तो ये सुनिए कि ये कितना भक्ति का विषय है। हम लड्डू गोपाल जी को सुनते हैं, लोग काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा ये है क्या और क्यों इनका प्रारूप पड़ा। तो आप समझ लीजिए कि जो पौराणिक कथा थी, कथा के अंदर एक वर्णन आता है कि एक पंडित थे कोई, और उनके पुत्र थे रघुनंदन। वो पंडित जी मान लो ब्रजभूमि के थे। जो कथाएं सुनी उसके अंदर अनुसार देखिए आप कि ब्रजभूमि के पंडित जी थे वो, और वो कथावाचक भी थे। और भगवान कृष्ण के छोटे से बाल रूप की मूर्ति थी उनके पास, वो पूजा करते थे उनकी, और बड़ा प्रेम भाव से सुबह शाम नित्य नियम के अनुसार पूजा करते। और करते करते उनके पास एक कथा आई कि आप वृंदावन कथा करिए। तो उन्होंने कहा उस वक्त गाड़ियों का या कुछ साधन नहीं था ज़्यादा आने जाने का, पुरानी समय होता बैलगाड़ी वगैरह ऐसे ही होते। तो उन्होंने कहा अगर दूर है तो मैं कथा तो करूँगा, लेकिन संध्या के समय वापस आने में दिक्कत होगी और ना ही मैं अपना पूजन पाठ संपन्न कर पाऊँगा, और मेरा नित्य नियम है भगवान कृष्ण को मैं भोजन अर्पण करूँगा, तो कैसे करूँगा? तो फिर गाँव वालों ने, पहचाने वालों ने कहा कि भगवान का प्रचार ही कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, कैसे समय निकाल कर आप जाइए और आप संध्या के समय वापस कोशिश करें आ जाए। हम भी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से वहाँ से कथा होने के बाद किसी साधन से आपको यहाँ पहुँचा दिया जाए। तो फिर भी उन्होंने सोच विचार करके कहा कि भगवान की कथा का काम है, करते ही हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र, रघुनंदन नाम था उनके पुत्र का, बड़ा शालीन बच्चा था। आप मान लीजिए कि 12, 13, 14 साल के छोटे बच्चे क्यों भगवान का स्वरूप होते हैं, निश्चल निष्कपट होते हैं।
आपने बच्चों के प्रारूप को देखा होगा, दो बच्चे झगड़ते हैं, अब उनके झगड़े के चक्कर में दो माएँ भी लड़ पड़ती है, माओं में तो वेर पड़ ही जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वही बच्चे आपके सामने खेलते देखेंगे आपको। इसका कारण क्या है कि निश्चल और निष्कपट है। इसलिए परमात्मा बच्चों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मन से अंतरात्मा से उनकी पुकार रहती है। तो ऐसे ही उनके पुत्र रघुनंदन थे, वो भोले भाले थे। अब पिता ने क्या किया, कथा से जाते वक्त क्या करते कि रघुनंदन को थोड़े से प्रसाद वगैरह कुछ भी देते, चूरमा बना के, कोई भी चीज़ बना के देते, और कहते कि बेटा मैं अगर संध्या को लेट आऊँ तो तुम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा देना और ध्यान रखना थोड़ा सा। कि ठीक है पिताजी। वो संध्या को लेट आते, लेकिन पुत्र क्या भोग लगा देता। लगाता कैसे, वो भगवान की तस्वीर के सामने बैठ जाता। छोटे बच्चों की हम क्यों भगवान की कथाएं उनको सुनाते हैं, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, वो भक्ति में पड़े, वो अच्छे इंसान बने। आज क्या है चारों तरफ हमारे माहौल कैसा है, आप देखिए कि बच्चे, अभी कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, कितनी विचित्र बात है कि आने वाली नस्लें, जो पीढ़ियाँ होंगी, बच्चे होंगे, ये सब के सब विकलांग हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनका खेलना कूदना ही बंद हो गया। आजकल छोटे बच्चे, घर वाले भी इनको फ़ोन दे देते हैं हाथ के अंदर, ये उसी के अंदर खेल कूद करते हैं, फ़ोन को ही देखते हैं दिन भर, ना कहीं खेलने जाते हैं, कोई बैट बॉल भी नहीं खेलता। कोई भी बच्चे, इतना खेल कूद के गेम होते हैं वो कोई नहीं खेलता। तो शरीर का एक अभी नियम है, जो बचपन होता है इंसान का 15 साल या 10 साल के या 20 साल के बीच में, खेलने कूदने की आयु होती है उसकी। वो जितना खेलेगा कूदेगा, उसकी आगे का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। अब वो खेलते नहीं हैं, वो सिर्फ उस मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं, तो शरीर उनका विकलांग हो जाएगा। और जब भी वो नौकरी को लगेंगे, क्योंकि नौकरी लगने के बाद मान लीजिए आपने एक दुकान बनाई और दुकान के अंदर आप बैठे हो, तो आप सोचिए कि आपको चलना फिरना तो काम उसका पड़ेगा नहीं, कोई ऑफिस करोगे तो भी काम पड़ेगा नहीं। तो ये जो आयु है, ये खेलने कूदने की, अपने शरीर का विकास इसी से होता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने कूदने का कहें आप, और कोशिश करें जितना फ़ोन से हो सकें दूर रहें, क्योंकि बच्चों के काम की वस्तु है नहीं ये। तो फिर क्या हुआ कि रघुनंदन जी बोले थे, और संध्या के समय वो भोजन लेते भगवान के सामने और जाके बैठ जाते, ठाकुर जी आप भोजन लगाइए, मैं जल्दी से खेलने जाऊँ, आप कर लोगे तो मेरे कार्य ख़त्म हो जाएगा, पिताजी मुझे डांटेंगे नहीं, आप भोजन कर लीजिए। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बड़े भोलेपन से। अब उन्हें पहले पिताजी ने कहा तो उनके मन में आ गया होगा कि भाई भगवान तो आएंगे, भोग लगेंगे, तब मेरा काम ख़त्म। तो तीसरी बार रोने लगे थे, तो उनकी बच्चे की कपट और निश्चल भावना देखकर भगवान मूर्ति से बाहर आए बालपन में, और आए, उनके हाथ से थाली छीनी और धीरे धीरे भोग लगाने लगे। वो पास में बैठे थे, उनको बच्चों को क्या भला पड़ रहा है कि भगवान है कि नहीं, तो उन्होंने उसने सोचा भाई ठाकुर जी ऐसे आते होंगे और भोग लगाते होंगे। पूरी थाली ठाकुर जी चट कर गए, पानी वानी पी गए, और वो अपने थाली को साइड में रखकर खेलने चले गए। संध्या को समय उनके पिताजी आए, कहा बेटा भगवान को भोग लगाया? कि हाँ पिताजी, उन्होंने सारा खा लिया, मैं तो खेलने लग गया वापस। तो थोड़ा प्रसाद बचा मेरे पीछे, उन्होंने सोचा थोड़ा भोग बचा होगा चढ़ाने के बाद। कि नहीं पिताजी, उन्होंने सारे खा लिया तो मैं तो खेलने लग गया। तो उन्होंने सोचा बच्चा है, भूख लगी होगी, इसने खा लिया, वो भूल गए। और दूसरे दिन फिर वो संध्या को भोजन बना के कथा में चले गए, और दूसरे दिन भी यही घटना घटी। वो संध्या को आए वापस और कहा बेटा ठाकुर जी ने भोग लगा लिया क्या? हमारा हाँ पिताजी, और उन्होंने भोग लगा लिया, और अब मैं ये तो खेलने चला गया यार। क्या भोग बचा कुछ प्रसाद? क्या नहीं पिताजी, उन्होंने सारा ही खा लिया। उन्होंने सारा ही खा लिया। तो पिताजी ने सोचा कि बच्चा है, भूख लगी, रोज़ खा लिया, करता क्या है, इतना इसकी खुराक भी नहीं है, इतना खाता भी नहीं है, तो करता क्या होगा। तो तीसरे दिन उन्होंने देखने के लिए देखा कि करता क्या। उन्होंने लड्डू बनाए, शानदार जो लड्डू बना के उसको दिए बड़े बड़े, भाई इसका पेट भी भर जाए, मैं देखता हूँ बचता है कि नहीं बचता। और खुद थोड़ा जल्दी आ गए थे भोग लगाने के समय से पहले, जल्दी आके छुप के देख रहे थे कि करता क्या है। तो उसने वही थाली रखी, कहा ठाकुर जी महाराज आइए, भोग लगाइए, और आप जल्दी से खाना खा लीजिए ताकि मैं खेलने चला। यही बच्चे की भावना यही। और ठाकुर जी फिर मूर्ति से बाहर निकले। तो पिताजी का आप सोचिए कि क्या हाव भाव रहा होगा कि बच्चे की निश्चल भावना से भगवान छोटे से लड्डू गोपाल बन के, ये पहला प्रारूप है भगवान का लड्डू गोपाल का, वो निकले उसमें से छोटे घुटनों पे चलते हुए, और 2 लड्डू उठा लिए। अब देखा ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के हाथ में 2 लड्डू हैं, एक तो लड्डू उठाया और दूसरा खाने लगे थे।
लेकिन भगवान का उस वो स्वरूप ऐसा था कि आप मानिए कि वो भक्त जो थे उनके पिता रघुनंदन, दो बच्चे के रघुनंदन जी के, वो देख नहीं पाए और चिल्ला के सोचा भगवान को मैं पकड़ लेता हूँ। भगवान से भला दूर कोई ऐसा देखे तो कौन रह सकता है, और चिल्ला के भगवान के जैसे ही चरणों में गिरे, भगवान जैसे थे वैसे ही रह गए। एक हाथ हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल एक मुंह की तरफ जाए वो लड्डू, और एक हाथ में लड्डू पकड़े हुए, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। ये लड्डू गोपाल जी का प्रारूप है। अब सब लोग पूजा करते हैं, जैसी भक्त की भावना होती है वैसे वो हो जाते हैं। इसी से जुड़ी एक कथा मैंने पढ़ी थी बहुत पहले कि एक ब्राह्मणी स्त्री थी जो ब्राह्मण समाज से थी, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। उसी के समकक्ष उनकी एक मित्र थी, वो भी कोई जैनित होते ना, जैन मुनि, उनके परिवार की कोई स्त्री थी। दोनों में बड़ी मित्रता थी। वो जो ब्राह्मण समाज से थी वो वृद्ध अवस्था जो नारी थी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती बड़े प्रेम से, और सेवा करते करते एक बार उनको तीर्थ कहीं जाना था तो कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी की है कि तू मेरी मित्र है, तू मेरी सेवा कर दे इसकी। वो जैनी थी, उसने कभी ऐसा किया नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं पूरी पद्धति को जानती नहीं हूँ, और ऐसा कर करके उन्होंने विचार किया भाई ठीक है मेरी मित्र है, जा रही है तो मेरा हक बनता है भाई इसका कोई कार्य तो मैं कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लड्डू गोपाल जी को छोड़ जाइए मेरे पास, आप आराम से तीर्थों में जाइए, मैं इनकी सेवा कर दूँगी। तो उन्होंने बता दिया भाई इसको दोनों पहर खाने खिलाना है, बीच में कुछ खाने के लिए देना है, दूध पिलाना है, दही खिलाना, माखन मिश्री, जो भी विधा थी उसको सारी बता दी। उसने कहा ठीक है, और संध्या को सोते समय ध्यान रखना थोड़े पैर दबाने के, कि ठीक है मैं दबा दूँगी। तो उस स्त्री ने, आपने देखा छोटे लड्डू गोपाल होते हैं कभी उनके कपड़ों से पूरे शरीर ढका रहता है, तो उस स्त्री को ये पता नहीं था कि ये घुटनों के बल है, ये उनके पैर मुड़े हैं पीछे, देखा नहीं था उसने ऐसा कभी। तो एक दिन क्या हुआ, वो तो चली गई, वो भोग लगाते वक्त उस जैनी स्त्री के नज़र पैरों पे पड़ी। उसने देखा पैर उल्टे मुड़ गए हैं भगवान के, लड्डू गोपाल के पैर उल्टे मुड़ गए, या ना मैंने रखने में गलती कर दी है, या उसे ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये घुटनों के बल बैठे, मूर्ति होगी तो सामने बैठी होगी, कैसे पैर उल्टे कैसे उड़ गए? भगवान के पीछे घुटनों में बैठेंगे तो पैर उल्टे रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मित्र है क्या सोचेगी, तो वो रोज़ शाम को भगवान के पैरों पे मालिश करती, सोचती कि वो आएगी तब तक मैं इसके पैर सही कर दूँ। और मालिश करते करते क्या हुआ कि भगवान को दया आ गई कि कितनी भक्त भाव से कर रही है। लड्डू गोपाल बड़े चमत्कारी होते हैं, तो वो रोज़ शाम को पैर दबाती, वो सोचती कि मित्र है मेरी, और कल को ये को लेगी मेरे 10 दिन के लिए लड्डू गोपाल को पूजा के लिए दी, भगवान के तूने पैर ही खराब कर दिए, मोड़ दिए, कैसे बैठे थे ये, क्योंकि कपड़ों के अंदर दिखता नहीं था। वो नहलाने के लिए जिन्होंने कपड़े खोले तब देखा पैर मुड़े हुए, तो उन्होंने सोचा मैंने गलती कर दी है। या तो सामने कोई मूर्ति देखा हमने, सामने बैठी रहती है, या तो बैठी रहती है या खड़ी रहती है, तो उसने रोज़ पैर दबाने शुरू करी, और जो मालिश की चीज़ें होती, तेल वगैरह सब चीज़ें लगाती किसी तरह, और ज़बरदस्ती कोशिश करी कि भगवान के पैर मुड़ जाएं, आगे की तरफ चले जाएं। और इस दिन ऐसा ही हुआ, संध्या के समय वो बड़ी दुख भाव से, बड़े प्रेम भाव से कर रही है, भगवान ऐसा चमत्कार हो जाए कि पैर आगे मुड़ जाए, ताकि मुझे ऐसी कोई जो कंप्लेन है या मित्र है वो मुझे पे गुस्सा न करे, रोष ना करे कि तूने मेरे 10 दिन लड्डू गोपाल की सेवा ढंग से की नहीं। माता थी, भोली थी, तो भगवान का चमत्कार हुआ। उसी रात को वो पैरों को मालिश कर रही थी, करते करते भगवान के पैर आगे की ओर मुड़ गए, बैठे हो गए। भगवान जो बैठे हैं बच्चे वैसे बैठ गए। उसने सोचा अब आराम आया है मुझे, और वैसे करने लगी। उसी दूसरे दिन जो ब्राह्मण की स्त्री थी वो आई, वृद्ध नारी थी, वो आई, माता आके बोली कि मेरे के लड्डू गोपाल कहाँ है, कि ये रहा, ये तो मेरा लड्डू गोपाल है नहीं है। अरे क्या यही मेरा लड्डू गोपाल है, यही तो तुमने दिया था। कि नहीं नहीं मेरे लड्डू गोपाल ये हो ही नहीं सकता, वो मेरे घुटनों पे बैठे थे, ये तो सामने बैठे हैं तो खाना खा रहे हैं, वैसे सीधी मुद्रा में आ गए। कह रहे कि नहीं था, ये इनके पैर मुड़ गए थे मेरी गलती से, तो मैंने इनके पैर सीधे कर दिए। सीधे कर दिए मैंने, 3-4 दिन इसकी मालिश की और इनके पैर सीधे हो गए। तब उनको समझ में आया कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने पैर अपने मोड़ लिए। तो ये लड्डू गोपाल की सेवा हम क्या करते हैं, आज का प्रारूप क्या है कि हम सुबह अपने जो दिनचर्या होती है उसके अंदर भगवान को फटाफट जैसी समय मिलता है, देखो समय की बड़ी विकट परिस्थिति होगी कि समय किसी के पास है नहीं। उसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उनको कपड़े पहने, थोड़ा बहुत नहलाए, जैसे नहलाए वैसे नहला दिया और पूजन स्थली में रख देते हैं। उससे चमत्कार का प्रभाव नहीं पड़ा। हर घर में लड्डू गोपाल है, आप देखिए। और मैं ये कहता हूँ कि लड्डू गोपाल रखिए और सत्य माँ पूजा करोगी तो हर दिन
चमत्कार होगा। हर दिन आप मान लीजिए आज का आज ही होगा चमत्कार, इतना प्रभाव है इनका। लेकिन इनकी सेवा भी वैसी होनी चाहिए। अगर इनका दो भाव में सेवा कर सकते हैं। हम लोग ठाकुर जी के रूप में करते हैं। अब ठाकुर जी के रूप में करेंगे तो एक भगवान की तरह हो गए, जो हम सब मंदिर में जैसे सारी मूर्तियाँ पूजा होती है वैसे ही हो गए, उनका प्रारूप ही वैसा हो गया। हमें दो भाव है। एक तो ऐसा होता है कि हम ठाकुर जी के रूप में पूजा करते हैं, सुबह सबको देवता को भोग अर्पण किया, पूजा पाठ की, सब निकल गए, ठीक है। संध्या के समय देखते नहीं तो अगले दिन सुबह देखते हैं। इनका प्रारूप को समझिए है बाल रूप में, बच्चे रूप में। अगर घर में जो भी पीड़ित माता है, कोशिश करिए, माताएं विशेष में कहना चाहता हूँ, जो भी माताएं हैं वो इनको पुत्रवत रूप में धारण करें। पुत्रवत का अर्थ क्या है कि जिस दिन आपके अंदर यशोदा माता का भाव आएगा, ये लड्डू गोपाल आपके जागृत हो जाएंगे। जागृत करने की विधि बहुत है, स्थापना करने की विधि बहुत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है कि आपको यशोदा बनना है, ये लड्डू गोपाल बन जाएंगे। इतना ही करना है। और आपके अंदर ये मस्तिष्क में ये बात ठहर जानी चाहिए कि मेरा एक बच्चा है घर पर। आप उसको कुछ नाम से संबोधित ना करें, ये सोचें मेरा घर में एक लड़का है। उसको कहना भी शुरू कर दीजिए। कोई कहे तो मान लीजिए आपके 2 लड़के हैं, तो ये कहीं नहीं, अब 3 लड़के हैं मेरे साथ। ये मस्तिष्क में पूरी गहनता से बात उतार लीजिए आप। देखो, भाव से भगवान को जीता जाता है। अगर आप चाहते हो वो मूर्ति आपकी जागृत हो जाए और वो लड्डू गोपाल चलने फिरने लगे, चलने फिरने का अर्थ है कि आपकी कमी होगी, वो रात को स्वप्न में कह देंगे आज मैया मुझे ये ला के देना, ये मेरे लिए कर दे तो, और वो बोलेंगे, आपको सुनना है। आपके घर पे हो सकता है 50 सालों से पढ़ेंगे, लेकिन मैं विधि बता रहा हूँ, उससे 1 महीने में आपको ये बोल के बता देंगे, नहीं आप मैया मेरे लिए ऐसा कर दे, आज मुझे खाने में ये दे दे माँ, आज मेरे निकर पहना दे, मुझे ये कर दे, मेरे कपड़े वो पहना दे, मुझे ये सील दे, सारी बातें आपसे कर लेंगे वो। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि वो यशोदा का भाव नहीं है। हम पद्धति में ज़्यादा उलझ जाते हैं। एक बात को आप ज्ञान गिन के गांठ बांध लीजिए। एक तो होती है भक्ति, और मैंने क्या बोलता कि हम सेवा पूजा सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति से भी ऊपर एक चीज़ चली जाती है, वो भक्ति को भी लांघ के पार कर देती। वो मिलन होता है। वो क्या है? वो है हमारा प्रेम। जब प्रेम हम भक्ति पर हावी हो जाता है, तब सारे विधान धरे के धरे रह जाते हैं। वो कब हावी होता है? जब आपको अंतर में ये लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरे लाला ने कुछ बैठा कि नहीं बैठा। आपके अंदर पूरे मस्तिष्क में एक ऐसी धारणा बनानी होती है। मैंने कहा धारणा भी क्या है? धारणा भी एक सिद्धि अवस्था में चली जाती है। इंसान सिद्धत्व की ओर चला जाता है। उसके साथ हर दिन घटनाएं घटती, हर दिन चमत्कार होते हैं। इस धारणा आपको सुबह वक्त, उनको उठाते वक्त, उनको सुलाते वक्त, उनको प्रेम करते वक्त, यहाँ तक कि मान्य है कि अगर यशोदा के स्वरूप में आप उसको धारण करते हैं, सब पीड़ाओं से मुक्त होकर, उनके लिए एक ही है। जैसे आप बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, तो वो सेवा करते। तो क्या उनका कथन था? एक ही देवम श्री कृष्णम श्री कृष्णम, एक ही मंत्रम श्री कृष्णम श्री कृष्णम, एक ही ग्रंथम गीताम गीताम गीता। यानी दुनिया में ग्रंथ बहुत है, बहुत महापुराण है, लेकिन जो जिसने कृष्ण को पुत्र बना लिया है, या जिसने कृष्ण को आराध्य बना लिया है, जिनके आराध्य इष्ट हैं, वो भी सुन लीजिए। वो ये सोचे कि उनके लिए एक ही ग्रंथ है कि कृष्ण भगवान की गीता। दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करना ही नहीं उनको। और एक ही मंत्र है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर आपका मातावत आप धारण करती हो यशोदा बनकर, तो आपको उनका नाम रखना सुंदर, जो आपको पसंद हो। और एक ही मंत्र है, कृष्ण कृष्ण, उठते बैठते वक्त। और ये आपकी अवस्था ऐसी आ जाएगी, 1 महीने में आप सारी व्याधियों को लांघ के चले जाइए। दुनिया की खतरनाक से खतरनाक व्याधि होगी, अगर आपने उस भक्ति को, जो प्रेम के स्वरूप में है, भक्ति से प्रेम में आप पड़ गए, यानी उस अवस्था में चले गए, भगवान की भक्ति में इतने बावरे हो गए, तो आप अनुभव करोगे। आप अपनी जो कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है, जांच है, वो करा के रखिए, और सिर्फ उनके पास, भगवान के पास ऐसा संबंध बना के रखिए। तो फिर अपनी रिपोर्ट देख लीजिए, जांच देख लीजिए, सब के सब धरी रह जाएगी। आप बोलोगे पता नहीं क्या न क्या हो गया। लेकिन सत्य बताऊं तो ऐसा होता नहीं है लोगों के साथ। लोगों में बड़ी विडंबना है। लोग करने से पहले रोने लगते हैं,
गुरुदेव ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव, ये सबसे पहले, क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या करता है, नहीं होने वाली चीज़ों को पहले ढूंढता है। मैं कहता हूँ आधा घंटा बैठना है, गुरुदेव आधा घंटा तो मुझे सुबह ये काम होगा, आधा घंटे तो मुझे वो काम होगा। उसको सारी बातें याद आ जाएगी। 24 घंटे में मैंने आधा घंटा बोला है, उसको वो सारी बातें याद आएगी 24 घंटे की, जो उस आधा घंटा में उसको फंसा देगी कि नहीं वो आधा घंटा तो मेरे लिए संभव नहीं है, समर्पित नहीं है। उसमें आपको क्या करना होता है कि भगवान को, जो माताएं बहनें शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, जिनको लगता है कि अब बस कोई ऐसा कर्म हो, देखिए उनके लिए मैं एक ही कर्म कहूँगा, गुरुदेव का सिर्फ नाम लेना है। ऐसे लोग, ऐसी माताएं बहनें आप सुन लीजिए, मैं उनको ज़्यादा कर्मों में नहीं उलझा के इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो नहीं कर सकती काफ़ी चीज़ें, तो उनको एक ही कहूँगा, गुरुदेव का नाम लीजिए और भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को लाइए कहीं से और अपना पुत्र बनाइए। आपको पता होना चाहिए, आपके अंतर्मन में ये बात छप जानी चाहिए कि दुनिया का सर्वोत्तम पुत्र मेरे पास है। आड़मास से बना पुत्र तो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, आपका जो सर्वोत्तम पुत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अनुभव करेंगी कि आपके अंदर कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई मेलिन विद्या, कोई तंत्र मंत्र वहाँ कुछ नहीं कर सकती। देखा है भगवान जी कृष्ण जहाँ खेलते हैं, वहाँ पूतना जैसी राक्षसनी बीमारी जाती, वहाँ कुछ नहीं कर सकती। क्यों कि जिस घर में वो खेलते हैं, लेकिन खिलाने के लिए आपको उस जो भक्ति से ऊपर जो प्रेम है उसको पार करना पड़ता है, उसमें पूरा डूबना पड़ता है और जागृत करना पड़ता है। 1 महीने में वो जागृत हो जाएगी। ये जागृति करने का अर्थ ये नहीं होता है कि पंडित आए आपकी स्थापना करेगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठित। इसमें सिर्फ एक ही स्त्री प्राण डाल सकती है जो इसकी माँ बनेगी, पुरुष के लिए संभव है नहीं। वही स्त्री इसमें लड्डू गोपाल जो बच्चा होता है, अब सोचिए कि माँ तो माँ ही है, और पहली अवस्था में ये छूट होती है कि जो हम सोचते हैं कि जब हम अशुद्धि अवस्था में चले जाते हैं तो मेरे लल्ले का ध्यान कौन रखे। तो आप सोचिए, जिसने यशोदा रूप में अपने आप को माना है और लल्ला रूप में या भगवान कृष्ण को लड्डू के रूप में माना है, वो अशुद्धि में भी उनकी सेवा करेगी, वो उनसे दूर नहीं सोएगी, सोना उसके पास ही है, उसमें उसको कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि सोचिए, अगर माँ बच्चा होता है उस वक्त नामकरण संस्कार तक मलिन अवस्था में रहती है, फिर भी बच्चे को दूर नहीं कर सकती। मेंस आए, चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी ऐसी स्त्रियों में अशुद्धि आए, लेकिन आप सोचिए कि वो बच्चे से दूर नहीं रह सकती माँ, तो आपको भी नहीं रहना है। ये एक पूजा ऐसी है कि इसमें आपको कोई अशुद्धि आपको परेशान नहीं कर सकती, आपका कोई बंधन टूटेगा नहीं इसमें। और इतना घनिष्ठ आपको बंधन बनाना है भगवान से, सबसे निकल कर गुरु का सिर्फ नाम लेना है। फिर सुबह शाम इतना ही करना, सुबह उठाना है, आप उठे तब उठाइए प्रेम से। कोई बच्चा होता है कैसे करती है, तो आपको ऐसे ही व्यवहार करना है जैसे आपका एक पुत्र हुआ है, और उसको क्या करना है। अब जिस दिन आप मूर्ति समझ लोगे वो मूर्ति ही हो जाएगी, और जिस दिन आप जागृत समझ लोगे उस दिन वो जागृत उसी दिन हो जाएगी। और आप मानोगे 1 महीने के अंदर, लोग चमत्कार को इंतज़ार करते हैं कि चमत्कार हो जाए कहीं जीवन में कोई, मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर आप ये अनुभव करोगे, जितनी आपकी भावनाएं बढ़ती जाती है, जैसे आप गुरु के प्रति रुदन करते हुए, हे गुरुदेव आपसे मिलना है, आपको प्रेम करना, आपसे बातें करनी है, आपका आशीर्वाद लेना है, ये प्रेम ही तो है आपको रुला रहा है। जब तक वो प्रेम आपसे भगवान से करने लगोगे तो आप सोचो कि 1 महीने वो आके बोल देंगे हर बात। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भगवान को कोई चीज़ की आवश्यकता हो, आपको बोले कि मैया मुझे ये ला दे, मैया मुझे कल ये मत खिलाना, मैं आज ये खाऊंगा, ध्यान रखना। और बोले गए, आपको गुरु पे बात पर विश्वास रखें और करके देख लीजिए। वो बोलेंगे निश्चित तौर पर, मैया मुझे ये करके देख ली। और घर पे नित्य जहाँ वो रहेंगे, आप रहोगी, नित्य चमत्कार होंगे। आप अनुभव करोगे कितनी घटना घटने वाली थी, घटी नहीं, कितना नुकसान होने वाला था, नुकसान होगा ही नहीं। और सोचिए, जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है बाल रूप में, लक्ष्मी तो उनके घर को पास ही रहेगी, जाएगी नहीं कहीं। नहीं तो आपको क्या चिंता है, आपको बस यशोदा बन के ही रहना है। इससे श्रेष्ठ भला जीवन क्या हो सकता है। और जिनके इष्ट हैं वो तो चूकिए मत। इसमें आपका यही बात और भी सोचिए कि आपका गुरु कह रहा है आपको,
कोई बनी बनाई बात नहीं, आपका गुरु आदेश कर रहा है। अगर आपके भगवान कृष्ण इष्ट है तो करिए, और अगर व्याधि से पीड़ित हैं तो करिए। अगर आपको समय नहीं मिलता दूसरी पूजाओं से तो सबका नाम, गुरु का नाम ले लीजिए बस। अब मंत्र आपने बहुत कर लिए, गुरु का नाम लेकर आप ये करके देखिए। गुरु का कार्य यही है कि आपको इष्ट के प्रति इतना झुका दे, इतना प्रेम ले जाए ताकि आपको आपकी इष्ट की प्राप्ति हो। और जिसका चित्त 24 घंटे कृष्ण लड्डू गोपाल में रहेगा, अंत में उसी को प्राप्त होगा। वही गति है और वही मुक्ति है। आप किसको मुक्ति मानते हैं? इष्ट में लीन होना ही मुक्ति है। और सब भगवान की मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, सोचिए, लेकिन इनका प्रारूप कुछ अलग ही है। जो बाल रूप में इनका है, कितना महादेव को हम मानते हैं, और महादेव भी इस रूप से मतलब मोहित हो गए थे वो इनसे, इनके इस रूप को देखने। जब भगवान कृष्ण बड़े हो गए तब महादेव नहीं मिलने आए थे, बस उनको तो इसी रूप को देखना था कि ऐसे में लगते कैसे हैं ये, और कितना प्रेम का विषय होगा। सुबह उठिए, इनको उठाइए, उठ मेरा लल्ला उठ, इसका सुंदर सा नाम रखिए। और जब पहली बार अगर मूर्ति लाते हैं तो आप घर पर, तो इनको सप्त दानों में रखें। शुरू में विधान होता है प्रेम के विरुद्ध, बस इनको आँखों में पट्टी बांध के पहले एक गेहूँ के अंदर रख दीजिए, एक दिन रख दीजिए, एक दिन चावल के अंदर रख दीजिए, एक दिन मूंग के अंदर रख दीजिए, एक दिन चने की दाल के अंदर रख दीजिए, आँखों पर पट्टी रहने दीजिए। 7 दिनों में 7 धान परिवर्तन करिए। इनके शरीर में जागृति होने लगेगी, और इनके जो धातु के दोष हैं वो भी दूर होने लगे। जिस धातु से ये बनते हैं, चोटें लगती है भगवान के ऊपर, ये लगती है, वो सब कम होने लगेगी। सबसे पहले थोड़ा सा घी चोपड़ी इनके ऊपर, इनके बाद इनको धान के अंदर, मान लीजिए कि ऐसा विधान है कि आपने लड्डू लिया नया छोटा, तो आपको सबसे पहले उनको लाते ही आंखों पे पट्टी बांध के उनके पूरे शरीर पर घी से मालिश करिए, गाय के घी से मालिश करके उनको किसी भी गेहूँ की कोई बर्तन होगा जिसमें गेहूँ हो, उसके अंदर डुबो दीजिए। गला ऊपर रहने दीजिए भगवान का, सिर्फ मुख ऊपर रहे, पट्टी बांधी हुई, और पूरा एक दिन उसके अंदर रखने। उस धान को काम लेना है, प्रसाद के रूप में ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरे दिन चावल के अंदर रखिए। तीसरे दिन आप ऐसे करके 7 ध्यान चेंज करें। गेहूं के अंदर रखें, चावल के अंदर रखें, मूंग के अंदर रखें। ध्यान रखें तिल और उड़द वर्जित है, तमस की चीज़ें इनको नहीं चढ़ानी। जब ये गाएँ तब भी आप भी अगर सेवा करती है तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी घर के खाए तो खाए, आपको पता नहीं, इनका भोग नहीं होना चाहिए, और जो इनकी सेवा करे उनको नहीं करना। सब दानों में इनको रखिए। उनके बाद इनका अभिषेक करिए। 8वें दिन इनकी आंखों की पट्टी खोलकर गंगा जल से स्नान कराएं। और कभी भी भगवान को रोज़ स्नान करें, उस वक्त रोज़ तुलसी के 11 पत्ते भगवान को जरूर चढ़ाएं, अपनी मनोकामना को मानकर, प्रेम कर कर, और वही पत्ते आप अपने भोजन में ले लें, चरणामृत के रूप में ले लें, और भगवान के चढ़ाए हुआ भोजन नित्य अर्पण करें। आप ऐसे ही निरोग ही रहेंगे, कोई व्याधि आपको छू नहीं सकती, क्योंकि भगवान को आप छोड़ते ही कहाँ हो। 2400 घंटे आपके मंदिरों में जाओगे तो भी 3 पहर पूजा होगी, 4 पहर, आप तो दिन भर पूजा में रहते हो। दिन में 2 वस्त्र परिवर्तन करें इनको। रात को जो माँ है वो पास में लेके सोए। आजकल क्या होता है कि दूर कहीं कमरे में सुला देती है, नहीं, आप अपना बच्चा हो तो दूर सुलाती क्या कि नहीं सुलाती गुरुदेव, तो इनको भी पास में ही सुलाना, अपने पास में जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे। इससे अच्छा क्या होगा कि आप माताओं को सबसे ज़्यादा अशुद्धि की दिक्कत रहती है कि उस दिन क्या होगा, आपको यशोदा बन के पूजा करना है, ठाकुर जी की पूजा नहीं करनी। यशोदा बन के करें, आप अशुद्धि में उनको पास रख के सो जाएं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको ये मानना ही नहीं ये भगवान है, आपको यही मानना है ये मेरा पुत्र है, तो आप पुत्र के बात ही व्यवहार कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, दुनिया के सर्वोत्तम चमत्कार आपके साथ होने लगेंगे। आपका मान सत्कार, सबसे पहले व्याधि, असाध्य रोग है वो भी चला जाएगा आपका। इसको बस छोड़ना नहीं है। कोई इंसान क्या करता है, मरने के डर होता है, या ऐसी कोई व्याधि हो जाए जो मृत्यु तक ले जाए, तो सबसे पहले भगवान का नाम ही लेता है। आपको क्या करना, चरण रखते हैं, शाम को सुलाते वक्त इनके चरण भी दबाइए। आपका छोटा बच्चा हो, कितना प्यारा विषय है, आराम से चरण दबाइए इनके। शाम को समय इनको दूध में अर्पित कीजिए। घर में छोटे बच्चे तो उनको साथ में खिलाने के लिए कुछ देर छोड़िए। दिन में 50 बार इसको देखिए, अपने आसपास रहने दीजिए इसको, और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि
वो एक शो पीस होता है ना, कहीं जाके देखे देख सजावट का सामान, वैसे लोगों के घरों में मैंने देखे हैं लोगों के ऐसे पूजन स्थली काफ़ी, कि सुबह देखते हैं और अगले दिन सुबह ही देखेंगे। और एक गलती और कहते हैं कि आप माताएं बहनें एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, बहुत घरों में करती है, कि लड्डू गोपाल जी भी एक कटोरी में चीनी के कुछ प्रसाद मिलता है, वो नित्य है, बताशे वगैरह, वो फिक्स वहीं डाल के छोड़ देती है। आप सोचिए कि आप खा सकते हो क्या? अगर मैं आपको 10 बताशे दूँ, नहीं खा, इतना मीठा तो नहीं खा सकता। भगवान को ऐसा भोग लगाएं जो आपको प्रिय हो। यहाँ क्या होता है कि सस्ते से सस्ता, गंदे से गंदा भोग भगवान के लिए मंदिरों में जाता है। भगवान के दिन विशेष में जहाँ पूजन पाठ होता है, वहाँ पर मैंने देखा बतासों का ढेर लग जाता है। वहाँ पर भगवान के पास कटोरियाँ, उनमें मखाने से पड़े रहते हैं, अजीबोगरीब प्रसाद पड़े रहते हैं जो किसी काम के नहीं, चींटियाँ भी नहीं खाती उनको। वैसे भगवान के पास कटोरियाँ रखकर शुद्ध भगवान को कोशिश ये करें कि नित्य घर में कुछ पकाएं, उनमें से कुछ हो। एक रोटी चूरमा बनाते हो, मीठा घी का बना थोड़ा सा, और वही भोग में आप आधा घंटा वहाँ रखिए, आधे घंटे के बाद आप वही प्रसाद आप घर में सब लोगों को दीजिए, वहाँ से हटा लीजिए। तो नित्य भोग इसका अर्थ ये है। और फिर भी आपको कुछ अच्छा चढ़ाना हो तो बहुत सी मिठाइयाँ, आपको भूख लगती है, आप ऐसा खा सकते हो क्या? तो भगवान के लिए छोटा क्यों? करोड़ों रुपए चाहिए लेकिन 1 रुपये का प्रसाद करें तो ये उचित नहीं है। अगर आपका बच्चा हो, कैसा रखना, कैसे कपड़े उन्हें, कैसे उनको रखना, वैसा कर सको तो ये करना है। व्याधि मुक्त आप हो जाओगे, ये मेरा जिम्मेदारी है। और भगवान के अनुभव भी आपको होंगे। और भक्ति सार्थक रही, प्रेम में बदल गई भक्ति आपकी, तो आप अनुभव करोगे गुरुदेव दर्शन भी मुझे होते हैं। मेरा लड्डू तो रोज़ ही बोलता है, मुझसे बातें करता है, सारा कर देगा आपको। और कुछ लोग माता बहनें इधर उधर जाने का बोल, देखिए तीर्थों में जाते हैं तब लड्डू को ले जाइए, इधर उधर जाते हैं कहीं कोई, मान लीजिए ऐसा होता है कि पारिवारिक रिश्ते हैं, कहीं मरने का विषय हो जाए, कहीं कोई पीहर में, मान लीजिए जहाँ रहते हैं आप लीजिए, तो वहाँ आपको अपना प्रिय, अपना जो घनिष्ठ प्रिय है, जो आपकी वस्तु का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, उस स्त्री की बाती जिसने लड्डू गोपाल की सेवा की, जैनी स्त्री थी, अभी मैंने कथा में कही, इस स्त्री की बात ही उसको सौंप के आ जाइए, जो जिम्मेदारी से उसको 3 वक्त भोजन दे सके, उनका ध्यान रख सके, उनके अलावा देना नहीं है। और कोशिश करें जहाँ तक हो उनको साथ ही ले जाएं। टोकरी रखे छोटी, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे होते तो ले, माताएं बहनें 4-4 बच्चे होते तो भी साथ में चलते हैं, तो उनको भी ले जाइए। जहाँ मरना हो, कहीं पे ऐसे इस अवस्था में जाना पड़े, वहाँ उनको नहीं ले जाना है, बाकी अपना ले जा सकते हैं आप। देखो इतना सुंदर विषय, मैं मानूं तो कम शब्दों में, कम उलझने में, कम मंत्रों में, कम विद्याओं में आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं बोलूं कि एक माता के लिए एक बेटे को पालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, माँ तो है ही जननी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको यशोदा बनना आता है तब ये कार्य करना है, अगर नहीं आता तो आप इस कार्य को छेड़े नहीं, ठीक है ना। अन्यथा आप सिर्फ ठाकुर जी बना करिए, जैसी पूजा आप करते हैं आज वही करिए। आपका इससे क्या होता है कि इंसान को एक समय बंध जाता है कि भगवान के आचरण के साथ उसका आचरण जुड़ जाता है, उसकी डोर बंध जाती है, इससे ही उसका गति होने लगती है, उससे ही भगवान का सानिध्य से इंसान के जीवन में परिवर्तन आने लगता है। उसके रोग, संताप, दोष सब हटने लगते हैं स्वतः ही, क्योंकि उसने एक शरण ले ली, उसको स्वतः ही निकल जाएगा। और लड्डू गोपाल की विशेषता होती है कि जितना आप उसके पास घनिष्ठ जाओगे, आपका रोना उतना बढ़ जाएगा। जितना प्रेम करोगे, आपके लगेंगे जो आंसू, उस प्रेम में जो आंसू आपके गिरेंगे, वो आपके दुख, संताप को सबको हर लेंगे। एक बेटा कोई ऐसा आपके पास होगा जो, जिसको बोलते हैं सपुत्र होगा, बाकी बेटों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सपुत्र है। इसलिए जीवन में अगर भक्ति सार्थक करनी है, घर को बिल्कुल ऐसे स्वर्ग की भांति रखना है, तो भगवान के ऐसे प्रारूप की पूजा करें। और भगवान श्री कृष्ण आपके आराध्य हैं तो सोने पे सुहागा है, यही करना है। फिर तो मेरा यही कहना है, आपको यही करना है, दूसरा कार्य नहीं करना। सुबह सुबह छोटी मोटी जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, कुलदेवी गुरुदेव की पूजा पाठ की, बाकी आप पूजा से मुक्त हो। बस
मेरा तो यही कार्य था कि आपको इष्ट के प्रति धकेलूँ ताकि आपका कल्याण हो, आपकी गति हो, आपका मोक्ष हो, आपको संसारिक दुविधाओं में ना फंसना पड़े। तो जिनको व्याधि है वो तो 1% भी अगर देखो, अगर मान लीजिए अवस्था कम है तो भी कितना ही करते, खुद तो करते हैं, इतना ही करना, करते करते आप स्वतः ही व्याधि मुक्त हो जाओगे। जितनी आपकी भक्ति होगी, और भक्ति में भी इनके प्रति जितना प्रेम, मैंने कहा जब प्रेम भक्ति से बढ़ जाती है तो घटनाएं स्वतः घटने लगती है। प्रेम हावी हो जाता है भक्ति पर, और फिर उस भक्त को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, वो करता है जब, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवान को पहले फूल चढ़ाए, कि भगवान को पहले खाना खिलाए, कि पहले नहलाए। हो सकता है वो प्रेम में बावरा होके पहले खाना खिला दे, नहलाए बाद में, लेकिन वो बच्चा मान लेगा उसकी मैया है, वो करेगी जैसे सही है, क्योंकि वो भक्ति में बावरा हो गया। देखा ना, अब सबरी भगवान को बेल खाते, लेकिन वो भगवान खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको शुद्ध नहीं है कि बेल के मैं गुठली को फेंक रही हूँ कि छिलके को फेंक रही हूँ, खा रहे हैं भगवान। लेकिन हमारे क्या कहें, मतलब ये लोगों की मानसिकता है, प्रेम ही तो खत्म हो गया दुनिया में, और कुछ किसी चीज़ का नाश नहीं हुआ जितना प्रेम का नाश हो गया। इंसान के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर कौन जानवरों से प्रेम करे, कौन प्रकृति से प्रेम, ये तो दूर का विषय है। जो बोलते नहीं है, जंगलों में पेड़ क्या है, ठूंठ की भांति खड़े, उनसे प्रेम कौन करे? जो चलते फिरते इंसान है, बोलने वाले इंसान है, उनसे आप प्रेम नहीं कर सकते। घर परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, जीव जंतु से आप क्यों प्रेम करोगे जिससे आपको कुछ मिलता ही नहीं? किसी चीज़ की शुरुआत जो घर वालों से करता है, जो परिवार से करता है, जो मित्रों से करता है, जैसा स्वभाव होगा वो सब के लिए मान्य होगा। अगर आपकी 2 रुपये में दान करने की क्षमता है तो आप 2 करोड़ भी कर दोगे। आपका उस वक्त भी ग्लानि नहीं होगी, उस वक्त भी आपको संकोच नहीं होगा, उस वक्त भी आप सोचोगे नहीं 2 करोड़ भी दान कर दो, क्योंकि आपका स्वभाव है दान करना। और जिसका 2 में ही स्वभाव नहीं हुआ, 2 करोड़ हो जाए या 50 करोड़ उसके पास हो जाए, वो नहीं कर सकता। उसके अंदर फिर लालसा होगी, कुछ ज़्यादा होगा तब करूँगा। और जिसका स्वभाव हो गया, पुराने लोग कहते हैं कि जिनका बड़ा स्वभाव और जासी जीव सू, यानी वो मरने के बाद उनका स्वभाव जाएगा। इसलिए देने की जो आदत है वो भी कम में हो जाए अच्छा है, तो कि आप जितना फिर प्रगति करोगे उतने में ही आपका देने की प्रगति भी बढ़ेगी। प्रेम में भी ऐसा है, आपने शुरू कर दिया, अगर आप 2 से प्रेम कर सकते हो तो आप 100 से भी प्रेम कर सकते हो। अगर 4 लोग आपके दिल में समा सकते हैं, हृदय में समा सकते हैं, इनके लिए स्थान है, तो 4 करोड़ के लिए भी आपके स्थान है। परमात्मा क्या, यही तो है। इंसान छोटा स्वरूप है, वो बड़ा है। हम एक दुख देखते हैं, वो हमारा रोना है। हमारे पास 1-2 पीड़ित है, वो जगत को पुत्र मानता है, और सारे जगत के दुखों को हम जाते क्या करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, हे प्रभु ये मेरा दुख है। वो शाम तक दुखों का पिटारा पूरा सहन करता है। आप भक्त हो, आपके साथ वो रोता भी है, आपके साथ दुख दिखता है। ठीक है, आपकी आंखें देख नहीं सकती, आपकी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा मेरा दुख देखता है कि नहीं देखता, लेकिन आप अंतर में ये विचार कर सकते हैं क्या कि हे प्रभु आप मेरे दुखों से अनजान नहीं है, आपको ये पता है। हे गुरुदेव मेरे दुखों से आप अनजान नहीं है, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है, इनको सब दिखता है। वही परमात्मा का स्वरूप है। बताना तो उनको पड़ता है जो सामान्य इंसान है। गुरु और परमात्मा से भला क्या छुपा है? ये 2 ही ऐसे स्थान है जहाँ से कोई इंसान खाली नहीं आ सकता। जिनको मानने मात्र से, जिनको जानने मात्र से, जिनकी भक्ति करने मात्र से इंसान को सब बातों के उत्तर वहाँ मिल जाते हैं। जहाँ इंसान को ऐसी परिस्थिति आए कि उसको लगे कि मुझे तो बस आत्मदाह करना, वहाँ भी अगर वो गुरु के सानिध्य में 2 मिनट बैठे तो उसको जीने की कला पता चल जाती है कि नहीं, मैं तो व्यर्थ ही चिल्ला रहा था, ये तो कोई दुख ही नहीं है। गुरु करता क्या, आपको रास्ता मार्ग बताता है जिससे आपको दुख नहीं लगे, सुख में भी आप इतने नहीं उलझो। एक बस पानी में तैरते पत्ते की भांति अपने आप को पार करना है, आपको उसको पानी में उलझना थोड़ी ना। लेकिन ये सब होता है प्रेम से। जो गुरु से प्रेम करता है वो इष्ट से भी करेगा, जो इष्ट से करता है वो अपनी कुल देवी से करेगा, और जो कुल देवी से करता है तो वो सबसे करेगा। आजकल एक द्वंद्व हो गया कि मान लीजिए कोई शिव को मानने वाले हैं वो विष्णु से थोड़े परे रखते हैं, विष्णु को छोटा मानते हैं, विष्णु को मानने वाले हैं वो शिव को मानने वाले को छोटा। ये आपकी संकीर्णता को दर्शाता है। एक धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म को छोटा
जो मानते हैं वो सबको बड़ा ही मानते हैं, क्योंकि उसको पता है सारी सृष्टि प्रकृति जो है शिव में है, या जो जगत है वो सारा ईश्वर में है। तो आपको कौन छोटा कौन बड़ा। मैंने क्या एक दिन बहुत पहले एक बात कही थी, मैंने कहा आप कुछ भी माने, मैं सोचता हूँ आप शिव को ही मानते। आपकी जो भी इच्छा है, मैं यही कहूँगा आप शिव को ही मानते। क्यों कि शिव के पीछे भी एक शब्द लगता है कि कंकर कंकर शंकर शंकर, यानी अगर प्रकृति से कंकर उठाया है, एक रेत का कण भी है, वो शिव है। तो आप भला किसी मूर्ति को बनाए, किसी मजार को बनाए, कैसा भी कुछ बना ले, वो सब शिव ही है। तो ऐसा प्रश्न है। संतों के बीच में एक प्रश्न हुआ, काफ़ी बार मैंने सुना कि कहा भगवान शिव से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो सर्वे सर्वा हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं, मृत्यु और मोक्ष के देवता हैं। अगर जो आपको माने तो उसको भला दूसरे को मानने की क्या आवश्यकता है। तो आप सोचोगे बिल्कुल सत्य प्रश्न है, अच्छा भी प्रश्न है। जो शिव को मानते हैं उसको भला किसी को क्या मानने की आवश्यकता है, क्योंकि तो सबको मान बैठा है। जो शिव जिसने शिव को मान लिया, महादेव को साक्षात जान लिया, माता जगदम्बा को जान लिया, उसको भला जगत में क्या जानने की इच्छा शेष है। उसके लिए भला क्या विष्णु, क्या लक्ष्मी, क्या नारायण, क्या ब्रह्मा, क्या और कोई देवता। तो महादेव का प्रश्न उत्तर कितना शालीन था ये कि आप इसको पूर्ण भक्ति नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि आपके अंदर में ये पहले तो मस्तिष्क में ये भाव आ गया है कि शिव ही जगत के कर्ता धर्ता है। ये सत्य है। ये महादेव जवाब दे रहे हैं। कितना अच्छा कि आप तो पहले ये जान लीजिए कि आप सोचते हैं कि शिव ही जगत के कर्ता धर्ता है, और ये आप ये भी मानते हैं कि कण कण में शिव है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि भला विष्णु को क्यों मानना। तो आपको ये नहीं पता होता कि जब कण कण में मैं हूँ तो विष्णु मैं ही हूँ, तो विष्णु छोटा कैसे हुआ। जय हो महादेव। अगर आप कण कण में मुझे मानते हो तो ब्रह्मा ही मैं हूँ, आप ब्रह्मा छोटा कैसे हुआ। अगर आप जानते हो कि ज्ञानों में श्रेष्ठ मैं हूँ तो आपका गुरु छोटा कैसे हुआ, गुरु ही मैं ही। आप प्रकृति के किसी छोटे से छोटे देवता कण को माने तो आपको तब जाके आपकी भक्ति सार्थक होती है, क्योंकि आपके अंदर ऊंच नीच का भाव भी चढ़ा रहता है कि ये भगवान छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये कुछ ज़्यादा दे सकते हैं, ये कुछ बड़ा दे सकते हैं। इष्ट को मानने का अर्थ है कि अगर मैं कहूँ शिव को मैं मानता हूँ तो विष्णु मेरे लिए शिव ही हैं, कृष्ण मेरे लिए शिव ही हैं, तब जाके भक्ति सार्थक होती है। नहीं मैं तो बस विष्णु को मानता हूँ, मेरे लिए शिव से क्या लेना देना, तो समझिए विष्णु भी आपको नहीं मिलेंगे। आपको बस ये मान लेना है कि जो विष्णु का रूप है वो भी शिव का ही रूप है, और जो शिव का रूप है वही विष्णु ही है। चाहे आप शिव के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पूजन कर लीजिए, पूजा विष्णु की मान्य होगी। देवी का मंदिर हो या हो द्वारिका धाम, और सब में एक नूर समाया, सब है एक समान। जिस दिन आप इष्ट को जानोगे तब आपको ये लगेगा कि जिस इष्ट को मैं मानता हूँ, चाहे माँ माता को मानूँ, चाहे श्री गणेश को मानूँ, चाहे ब्रह्मा को मानूँ, चाहे विष्णु को मानूँ, चाहे शिव को मानूँ, वो चराचर जगत में व्याप्त है। 5 देवता है, 5 ही तत्व है जगत के, और इनके मिले बिना ना तो प्रकृति का संभव है प्रादुर्भाव, ना ही हमारा संभव है। सभी चीज की चींटी से लेकर पहाड़ तक 5 तत्व से बने हैं, और हम भी उनमें शामिल हैं। प्रकृति का हर क्षण, जो हर कण है, वो 5 तत्वों से बना है। तो हम में कुछ भेद नहीं। लाखों मनुष्य मर चुके, कहीं मिट्टी भी नहीं मिली, वो भी उड़ती है, हमारी थाली में आ जाती है, हम उसको खा लगे। हमने ये भी अनुभव नहीं कि जब मिट्टी उड़ती है, राख की बाती, और कहीं जाइए शमशानों में हजारों चिताएं जल चुकी है, लेकिन वो चिताओं की भस्म इकट्ठी कर ली जाए तो पहाड़ बन जाए, लेकिन वो भस्म है कहाँ, वो हमारे ही पे उधर के अंदर चली गई है। कहीं उड़ती उड़ती आई हमारी थाली में चली गई, कहीं उड़ती उड़ती आई हमारे मुंह में, कहीं आंखों में, वो कहीं तो जाती होगी भला, वो कहीं गई। हम जो पानी पीते उसमें चली गई, हमने ही तो ये क्या है, वो ये कुछ नहीं। जो हम जब हम जन्म लेते हैं या हमारा जो प्रादुर्भाव होता है, इसमें ये मान लेते हैं कि भाई ये शरीर ही सर्वे सर्वा है, ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर से जुड़े दुख ही हमारे सब कुछ दुख है, इससे सुख मिल जाए वही सुख है। चिताओं के पास कुछ देर बैठिए और देखिए उनको, वो इंसान खत्म, उसके सारे दुख खत्म, उसके दरिद्र खत्म, उसका घाटा नफ़ा लेन देन सारा कुछ समेट के वो तो चढ़ गया चिता पर।
कोई लेना नहीं, कोई मांगने वाला उससे आएगा नहीं उसके पास। कोई लेने वाला कर्जदार नहीं कहेगा मेरे पैसे दे दे, कि उसका तो हिसाब अब वो अपना भी सूद कर लेगा, बस ये तो चला गया, अब तो हिसाब कंप्लीट है इसका। ये कुछ नहीं, एक अनुभव के लिए ईश्वर ने दुनिया दी है, एक कर्म करने के लिए दुनिया दी है। ऐसा कभी था ही नहीं कि इंसान का एक ही लक्ष्य रहा होगा कि पैसे कमाना, ऐसा था ही नहीं। कुछ ही वक्त में जब राजाओं का राजपाट चला गया, या मान लीजिए क्योंकि उस वक्त सारा जो जीवन था राजाओं के अधीन था, राजा महाराजा के अंदर, तो इंसान को सामान्य भोजन के लिए प्रयास करना पड़ता, उसको कोई ज़्यादा के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कि उसमें होड़ नहीं थी। ज़्यादा स्वतंत्र होना भी दुखदायी हो गया। आज ये स्वतंत्र हो गए, आज हम स्वतंत्र हुए, हमारे पुत्र स्वतंत्र हुए। आज छोटे छोटे बच्चे, देखो स्वतंत्रता अच्छा काम है, लेकिन हद से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलना नुकसानदेह हो जाए। हमने अपने संतानों को हद से ज़्यादा सुख मतलब आज़ादी दे दी, तो क्या अश्लीलता फैल गई। वही बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं, पिताओं के सामने बोलते हैं, माताओं के सामने बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हद से ज़्यादा आज़ादी का नतीजा है। हर चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है, एक हद के बाद वो खराब हो जाती है। स्त्रियां कपड़ों में अच्छी लगती है, हद के बाद वो अश्लीलता फैल जाती है, गंदी लगने लगती है, देखने का ही मन नहीं करता, क्योंकि सुंदरता नहीं रहती। फिर हमने अश्लीलता को सुंदरता समझ लिया, प्रेम का अर्थ ही यही निकाल लिया, भोग विलासिता का अर्थ यही है। काफ़ी माताओं के प्रश्न थे गुरुदेव कि पति मान लीजिए कि और कहीं गलत रास्ते में चले गए, संगत में चले गए, क्यों? कि उन पतियों के मस्तिष्क में यही बात ठहर गई, पत्नी का एक ही अर्थ है कि उसके साथ भोग विलासिता करना, उसके साथ रहना, जो उसको उसने अंतर से प्रेम ही नहीं किया, वो जानता ही नहीं, जान ही नहीं पाया कि स्त्री है क्या। क्यों? उनको मरना नहीं होगा, उनकी शरीर जो जीर्ण शीर्ण नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब सैया पे चढ़ोगे ना तब सब पता चल जाएगा। और ऐसे जो इंसान होते हैं वो उस सैया पे नहीं चढ़ते जहाँ सिर्फ मृत्यु आ जाए। वो जो हम बोलते हैं दवाखाना, हॉस्पिटल, उसमें ऐसी ऐसी सैयाओं पे वो चढ़ जाते हैं जहाँ से डॉक्टर उनको उत्तर छुट्टी देते ही नहीं है, लंबी व्याधियों में उलझे रहते हैं। देखो, प्रेम सब जगह होना चाहिए। जितना आपका प्रेम का विषय बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी। ये प्रेम जो है ये कभी जीवन में कम नहीं होना चाहिए। परमात्मा से प्रेम करें, गुरु से करें, घर वालों से करें, करते रहिए। जितना प्रेम करेंगे, ये तो एक ही है, जितना आप करोगे सामने वाला भी उतना ही करेगा। नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, आपका काम है प्रेम बांटना, ठीक है ना। तो ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार करोगे तो इसकी भक्ति से आपका जीवन निश्चित तौर पर ही बदलेगा ही बदलेगा। और माताओं बहनों को विशेष कहता हूँ, जो व्याधियों से थोड़ा ग्रस्त हैं उनको विशेष करना है, और विधि आपको बता दी है, वैसे आप करते रहें, तो फिर ऐसे अपने आप जीवन को निकालें, ठीक है। और अग्रसर हों इस पथ पर कि आपको कुछ अच्छा मिले, कुछ ईश्वर का साक्षात्कार हो अपने जीवन में। चले जाएंगे उम्र पूरी करके और जीवन में एक भी अनुभव ईश्वर का नहीं हुआ आपको, तो आपका जीवन किस काम का भला। कभी स्वप्न में ही भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, स्वप्न में ही उसकी आवाज़ सुन नहीं पाए, स्वप्न में ही गुरु को जान नहीं पाए, तो आपका जीवन कैसे सार्थक हुआ बताइए। इसलिए ऐसे आपको नहीं करना। भक्ति रखिए, कलेजा बड़ा रखें, और श्रद्धा और समर्पण से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। लल्ला को घर पर लाकर मैंने कहा, क्या कहा, एक ठाकुर जी की भाव है वो करिए, वो तो आप सब लोग करते ही हैं। और आपको जिनको परेशानी है ज़्यादा, और चमत्कारों देखने के वास्ते, देखो आज का जो विज्ञान है वो चमत्कार के बिना मानता नहीं, और आप मानने लगोगे 1 महीने के अंदर ही जो विधि बता दी उसकी, ठीक है ना। तो इसमें ही पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे पहले वो घर आपके यहाँ पर यही कार्य करेंगे। आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप उसके पास दर्द से चिल्ला के पास में उसको गोद ले लोगे तो ही उसको समझ में आ जाएगा, मेरी माँ के आज पैरों में दर्द है, मेरी माँ के आज घुटनों में दर्द है। क्यों? कि आप यशोदा हो। ये आप जिस दिन आपने ये मान लिया तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपना आप जान लेंगे आपके भाव को, ठीक है। तो आशीर्वाद है, सब खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।